बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें से एक आ रहा होता है और इसमें से दो बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में निकल रहे होते हैं। सबसे पहले तो बेटे इस टॉपिक की जो शुरू वाली 2 या 2.5 या 3 लाइनें लिखी हैं वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। वहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब आप कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की मौजूदगी में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसका उसने आंसर लिखा हुआ है जी, डायरेक्ट उसने इसका आंसर लिखा हुआ है कि जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है और उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो ये आपने शुरू में अंडरलाइन कर लेना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद बेटे 2 सवाल आते हैं, वो 2 सवाल हमें पूरा टॉपिक समझा देते हैं कि जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती क्या है, और दूसरा सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो किस तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करती है। अब ये 2 सवालों के जो जवाब हैं वो हम ढूंढते हैं, उनको देखते हैं और उसी में हमें पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले ये याद रखना बेटे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो एक तरह का इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर सब्सटेंस को ही हम डाइलेक्ट्रिक का नाम दे रहे होते हैं, सिर्फ उसकी एक कंडीशन होती है। इंसुलेटर के बारे में आप लोगों को पता है कि जी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, उसको हम लोग इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो अब हमें पता है कि इंसुलेटर अगर हम देखें तो इंसुलेटर को छोड़ें, आप कोई भी चीज़ ले लें, वो हम कहते हैं जी वो एटम से मिलकर बनी है। तो इसी तरह जो इंसुलेटर होगा वो भी एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम जो है वो बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार जो है वो बराबर होगी। अब अगर हम लोग एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हम बेटे ये कहते हैं जी एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े होते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और उन प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हम लोग कहते हैं जी कि राउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। राउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। अब हम लोग जब ये कह रहे होते हैं बेटे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये होगा कि जी जितने एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं एग्जैक्ट उतने ही जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारी बुक वाला लिखता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं कि उनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं। कोइंसाइड करने का मतलब होता है बेटे आपस में मिलना। अब ये बात जहन में रखिएगा, ये मैंने आपके सामने इसलिए बनाया हुआ है एटम का स्ट्रक्चर कि जो सेंटर न्यूक्लियस का होगा वही इलेक्ट्रॉन्स के तमाम ऑर्बिट्स का सेंटर बन रहा होगा। यानी प्रोटॉन्स का सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स का सेंटर ये सेम होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स के कोइंसाइड करने का मतलब है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। तो सेंटर्स कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि जिन ऑर्बिट्स में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करते हैं ना, तो उन ऑर्बिट्स के सेंटर जो है वो एक ही होते हैं। अच्छा, जब इसके बाद बेटे क्या होता है, हम इस तरह से कहते हैं जी जब ये जो एटम है इसको आप कैपेसिटर की ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में प्लेस कर देते हैं। अब ये वाली प्लेट यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करें कि दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज है। यानी दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, जस्ट चार्ज की नेचर ऑपोजिट है, डिफरेंट है। अब बेटे जैसे ही आप इस एटम को बिटवीन द प्लेट्स प्लेस करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर मौजूद तमाम नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एटम के अंदर मौजूद तमाम पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि एटम के अंदर मौजूद तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस एटम के एक तरफ आ जाएंगे और एटम के अंदर मौजूद तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस एटम के दूसरी तरफ चले जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे कि एटम अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई चार्ज एटम से ना तो बाहर निकला है, ना वो चार्ज कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई एटम के अंदर एंटर, वो जस्ट जो चार्जेस हैं वो एटम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, रीशफल हुए हैं। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो गए, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एटम को देखेंगे तो ओवरऑल एटम अभी भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन सिर्फ ये होगा कि उसकी एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी साइड नेगेटिवली चार्ज। अब ये एटम बेटे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक एक तरफ हो चुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जी मैंने नीचे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कि अब ये देखें एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब दोनों चार्ज बराबर है बट ऑपोजिट है। और इन ये दोनों एटम आप अंदाज़ा करें कितना छोटा सा पार्टिकल है, तो ये दोनों चार्जेस एटम के अंदर मौजूद हैं बट अपनी अपनी साइड पे मौजूद हैं। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, के दो बराबर लेकिन मुखालिफ चार्जेस हैं और उन दोनों के दरमियान बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब ये बेटे अगर आप नीचे वाली डायग्राम में देखें ना, तो ये यहाँ पे मैंने एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको यहाँ पे बिटवीन द प्लेट्स प्लेस कर दिया। अब मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एटम्स पर मुश्तमिल है, एक सिंगल एटम जो है जब उसको बिटवीन द प्लेट्स प्लेस करते हैं तो वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे तो उसके तमाम एटम्स जो हैं वो प्लेट्स के बीच में आने की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटे इसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा, इसका नेट रिज़ल्ट ये होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो एटम की ये वाली साइड जो इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आ रही है, उस प्लेट के ऊपर या उस एटम की उस साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये तमाम एटम्स जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ होंगे वो इस तरफ अपने नेगेटिव चार्जेस को लेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के सामने एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी। अब इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो वो एटम्स जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आ रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के सामने एटम अपने पॉजिटिव चार्जेस को लेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के सामने पॉजिटिव चार्जेस की लेयर हो जाएगी। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों चार्ज प्लेट्स के सामने उनके चार्ज के ऑपोजिट चार्जेस की लेयर्स बन जाएंगी जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। अब बेटा ये ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख दी है कि ये जो प्रोसेस है कि जिसमें जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स प्लेस करते हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनने का ये जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ एटम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हमें ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ करती है जी, इस चीज़ को देख लेते हैं। अब ये मैंने बिल्कुल इस टॉपिक के स्टार्ट में आपसे कहा कि जैसे ही आप किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी और वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करेगी। अब ये बेटे कैसे होगा, ये आपने पीछे वाली डायग्राम में देखा कि जी जो चार्ज प्लेट्स हैं उनके सामने ऑपोजिट चार्जेस की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटे कैसे डिक्रीज़ करती है, ये अगर आप लोग यहाँ पे बेटे देखें ना, तो ये वाले जो नेगेटिव चार्जेस की लेयर्स आ रही हैं, ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कम कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस की लेयर इस नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देगी, तो ये ऑपोजिट चार्जेस की लेयर प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज डेंसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देगी, सिग्मा डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जी सिग्मा डिक्रीज़ कर जाएगा, तो हमारे पास हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिक्रीज़ किया, नीचे वाली चीज़ कांस्टेंट है तो E डिक्रीज़ कर गया। फिर हमारे पास है जी V इज़ इक्वल टू ई डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट रहेगा, E डिक्रीज़ कर गया तो V डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर है जी हमारे पास C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर V। अब V डिक्रीज़ कर रहा है, चार्ज कांस्टेंट है बिटवीन द प्लेट्स या ऑन द प्लेट्स जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो चेंज हो रहा है, सिर्फ V डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये रेशो हमारे पास बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इस चीज़ को समझने का एक बड़ा आसान सा तरीका बेटे
ये मैं कहता हूँ जी मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है या नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से स्टार्ट होगी और नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे आएगी, हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना, अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो जिस तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उस तरफ डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उस तरफ डाइपोल का नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल के अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी, यानी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, लेकिन चूँकि बहुत सारे एटम्स होते हैं तो तमाम एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि जी ई डिक्रीज़ कर गया। तो जब ई डिक्रीज़ कर जाता है वी डिक्रीज़ कर जाता है, जब वी डिक्रीज़ कर जाता है तो सी हमारे पास बढ़ जाता है। ये बेटा इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, और शुरू वाली जो 2-3 लाइनें आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है। और ये 2 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा।